Hello, dear student, and welcome to our maths classes, children. In today's video हम प्रोसीड करते हुए हमारे सिलेबस के साथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ. सो क्वेश्चन इज प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल. ठीक है. सो ये एक्चुअली आप लोग अपने स्कूल 9th और 10th में पढ़ चुके. आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी क्लास में था, बट एक थ्योरम था कि अगर आप सेमी सर्कल में कोई एंगल सबटेंड करते हो या इंस्क्राइब करते हो तो दैट एंगल इज़ राइट एंगल. ये एक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. तो इसी थ्योरम को हमको वापस से प्रूव करना है, बट बाय यूजिंग वेक्टर मेथड. वेक्टर के कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज यूज़ करके हमको इसको वापस प्रूव करना है. सो सी आई हैव ड्रॉन अ सर्कल जिसका ये डायमीटर मुझे दिखाई दे रहा है. सो आई एम गिविंग इट द नेम ए बी. ठीक है. और मैंने एक सेंटर सी कंसिडर किया है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर किया है जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है जो मुझे शो करना है. एंड मैं इस लाइन को भी जॉइन कर देती हूँ सी से लेके पी तक. सो एवरी वेक्टर जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, सी ये पॉइंट सी से जो है वेक्टर ऐसे होगा कि ये इस तरफ जा रहा है. ठीक है. देन ये पॉइंट सी की तरफ आएगा एंड ये पॉइंट सी के तरफ आएगा. ठीक है. दोनों वेक्टर्स आपके सेंटर की तरफ आ रहे हैं. ये अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है. ये सब कुछ हमने मार्किंग्स दे दी. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन. सी सोल्यूशन क्या है आपका कि सेगमेंट ए बी, यहाँ पे आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दोगे अपना. लेट सेगमेंट ए बी इज़ द डायमीटर बिकॉज ऑल दिस थिंग्स वेर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड हमने जो ये सब कुछ यहाँ पे कंसिडर किया है. So you will write let segment AB be the diameter of the circle with center C. You can write it in your own language also. And point P be the any point on the circle. Point P कोई भी एक point लिया है आपने circle पे other than point A and B. ठीक है. इनको छोड़ के which is creating an angle of 90 degree. That means angle APB is equals to 90 degree. Okay. No, not actually 90 degree because वो तो हमको show करना है. Sorry for that. You will write angle APB is an angle subtended on a semi circle. ठीक है. सेमी सर्कल ने एक एंगल बनाया है, हमको सिर्फ अभी इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है. राइट एंगल है ये हमको अब शो करना है. ठीक है. सो द स्टेटमेंट वेयर लेट सेगमेंट ए बी be the diameter of the circle with center C and let P be the any other point on the circle. This 2-3 lines you will have to write by your own language. Okay. And then this angle is inscribed. Now let I am assigning vector AC. ठीक है. वेक्टर AC दिख रहा है आपको. इट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल. और वेक्टर CB इट इज़ ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. इसको मैंने ले लिया है वेक्टर A. मैंने एक वेक्टर असाइन कर दिया है एंड मैंने वेक्टर CP को असाइन कर दिया है एज वेक्टर R. दिस इज़ ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. सो देन ऑब्वियसली योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R आर इक्वल. मैग्नीट्यूड आर इक्वल ओनली. दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट दिस टू वेक्टर्स इन मॉड्यूलस साइन. ठीक है. क्योंकि इनके डायरेक्शंस अलग है. सो रेडियस जो है, इफ़ सपोज दिस रेडियस इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है. नाउ आई एम असाइनिंग दिस कंडीशन एज इक्वेशन 1. अब सी देखो, अब हम लेती हूँ मैं वेक्टर ए पी. ठीक है. वेक्टर ए पी अगर मैं लेती हूँ, सो बाय अप्लाइंग माई ट्रायंगल रूल तो मुझे क्या मिल जाएगा. ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने से ए सी प्लस सी पी. ठीक है. वेक्टर ए पी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ वेक्टर ए सी प्लस सी पी. ये लिख लिया. ठीक है. अब वेक्टर ए सी मैंने लिया था वेक्टर ए और सी पी को हमने कंसिडर किया है आर. तो ए प्लस आर लिखो या फिर आप आर प्लस ए लिखो. वन एंड द सेम थिंग. कुछ भी लिख सकते हो आप बिकॉज वेक्टर्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन मैं कंसिडर कर रही हूँ बी पी. ठीक है. अनदर पार्ट बी पी कंसिडर कर रही हूँ. यहाँ पे भी आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा. बी सी प्लस सी पी. बी सी प्लस सी पी. सी अब आई थिंक आपको शायद ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि मैंने एरोज इस वे से क्यों दिए थे. सो इधर बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ आई एम राइटिंग बी सी प्लस सी पी. ओके. विच इज़ इक्वल्स टू बी सी. ठीक है. बी सी वी हैव कंसिडर्ड सी बी वी हैव कंसिडर्ड एज ए. सो बी सी ऑब्वियसली मेरा माइनस ए हो जाएगा क्योंकि आप चेंज कर रहे हो तो आपको नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी. ठीक है. प्लस सी पी को तो आपने वेक्टर आर ही लिया है. दैट मीन्स माइनस ए प्लस आर हो गया. ठीक है. या फिर आर माइनस ए ऐसे भी लिख सकते हो बट लेट इट बी.
फाइन, अब मैं करती हूँ ए पी डॉट पी बी। सी, आपको ये चीज़ पता है कि वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कल ही हमने ये चीज़ पढ़ी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है दैट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है। सो सी, मैंने क्या क्या लिया है, मैंने कंसिडर किया है ए पी और पी बी, ये दोनों को लेके अब मैं शो करूँगी कि दिस टू आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर से मतलब दे आर क्रिएटिंग द 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इनको परपेंडिकुलर बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। सो सी, ए पी को हमने फाइंड आउट किया था एज वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए, वो हम लोग पुट कर देंगे डॉट। बी पी को मैंने फाइंड आउट किया था माइनस ए प्लस आर, मतलब आर माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे भी लिख ही लेते हैं हम लोग आर माइनस ए, प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके लिखा है हमने, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद वही फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट सबको ओपन करेंगे हम। सो इट इज़ वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए सेकेंड ब्रैकेट प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट। देन अगेन मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको, आर डॉट आर माइनस आर डॉट ए प्लस ए डॉट आर माइनस ए डॉट ए, ठीक है। सो आर डॉट आर मतलब दो बार है तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर आएगा, बट आप डायरेक्टली आर स्क्वायर नहीं लिखोगे, मॉड्यूलस ऑफ आर स्क्वायर लिखोगे, बिकॉज क्योंकि आप जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड ही मिलता है आपको सिर्फ, दैट्स द रीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो है, ठीक है, माइनस ए डॉट ए को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये आ गया। अब दिस थिंग विच इज़ रिमेनिंग आर डॉट ए और ए डॉट आर, तो अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव सीन कि ए और आर जो है वो इक्वल है, ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड आर आर इक्वल। सो आर डॉट ए और ए डॉट आर क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। आर डॉट ए लिखो या आप ए डॉट आर लिखो, ठीक है ना, एक ही चीज़ होती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो दोनों भी इक्वल है। ओके, सो दोनों इक्वल है तो दिस विल गेट कैंसल। अब ये इक्वल होने का मीन्स मतलब क्या हो गया है, सी यहाँ पे ए डॉट बी लिखो आप या फिर आप बी डॉट ए लिखो, एक ही बात, एक ही मतलब हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो उसी के हिसाब से आप आर डॉट ए लिखो या ए डॉट आर लिखो, एक निगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव टर्म है, इसीलिए ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो ये टर्म कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास सिर्फ इतना ही बच गया। अब इतना बच जाने के बाद में और हमने ये भी लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ आर दोनों भी इक्वल है, तो इस ए को मैंने आर के साथ रिप्लेस कर दिया एंड आई हैव यूज माई इक्वेशन नंबर 1 इन दिस, ठीक है। सो वेक्टर आर स्क्वायर माइनस वेक्टर आर स्क्वायर, दैट मीन सेम टर्म अगर आप माइनस करो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट ज़ीरो, क्योंकि आप सेम टर्म माइनस कर रहे हो। दैट मीन्स वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर बी पी मुझे मिल गया है ज़ीरो। सो जब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है दैट मीन्स आई कैन से दैट वेक्टर ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी पी, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर हो गए तो देयर फोर या फिर हेंस करके कॉमा देके आप जो अपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो आप लिख लोगे, दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, जो आपको प्रूव करने के लिए बोला था। सो आई थिंक आई हैव मेड वेरी मच क्लियर कि हमने ये थ्योरम वेक्टर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कैसे सॉल्व किया है। सो जस्ट सी द वीडियो थरोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Continuing with the explanation part, I am starting with question number 11 children first of all, ठीक है। सो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 अब मैं ले रही हूँ। तो क्वेश्चन इज़, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक लाइन है तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में एंगल्स क्रिएट कर रही है। तो वो एंगल्स कितने क्रिएट कर रही है, इट इज़ 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 135 डिग्री विथ वाई एक्सिस और 45 डिग्री विथ जेड एक्सिस, ठीक है। ये सब कुछ वो क्रिएट कर रही है, दिस ऑल इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस, मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के देने हैं, दिस इज़ माय क्वेश्चन। तो सी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन रिकॉल करवा दूँ कि जब भी एक वेक्टर एक्स वाई और जेड के साथ में जो भी एंगल्स क्रिएट करते हैं उनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और डायरेक्शन एंगल्स कौन से होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा।
alpha is that angle which a vector is creating with the x-axis, beta is that angle which a vector is creating with the y-axis and respectively with the z-axis, gamma for that. So according to the given information and the definition which we have already studied in our last classes, so I can directly write as अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बीटा इज़ इक्वल्स टू 135 डिग्री है एंड गामा इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री है. ठीक है, ये हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं. नाउ आई नो कि वी नो, यहाँ पे आप लिखोगे क्योंकि हम वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं. सो एल इज़ इक्वल्स टू हो जाता है आपका कॉस अल्फ़ा, एम इज़ इक्वल्स टू होता है कॉस बीटा और एन इज़ इक्वल्स टू होता है कॉस गामा. ठीक है, सो वेयर जो ये मैंने एल एम और एन यूज़ किए हैं दे आर नथिंग बट योर डायरेक्शन कोसाइंस. ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है. ठीक है, तो यही तो मुझे फाइंड करने हैं, एल एम एन ही मुझे फाइंड करना है. तो इट्स वेरी सिंपल, मैं फाइंड आउट करूँगी एल इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा है एंड अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी आई हैव 90 डिग्री. सो कॉस 90 वी नो वैल्यू ज़ीरो होती है, दैट मीन्स एल की वैल्यू ज़ीरो आ गई. ठीक है, ओके, फर्स्ट आंसर हमको मिल गया. देन मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड एम, एम है कॉस बीटा एंड बीटा इज़ 135 डिग्री, दैट वी हैव सब्सटीट्यूट. सो 135 डिग्री अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो जस्ट स्प्लिट दिस 135 इंटू 180 माइनस 45 में स्प्लिट कर दो. देन अलाइड एंगल वाले आप जो फॉर्मूले यूज़ करोगे, कॉस पाई माइनस थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, मतलब हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री, मतलब माइनस एज इट इज़. और कॉस 45 की वैल्यू हमको पता है कि 1/√2 होती है. सो इसकी वैल्यू माइनस 1/√2 आ गई. किसकी वैल्यू? एम की वैल्यू आ गई माइनस 1/√2. ठीक है, और फिर बाद में ले लेते हैं हम एन. एन है हमारा कॉस गामा एंड गामा इज़ 45 डिग्री एंड कॉस 45 वी हैव ऑलरेडी रिटर्न ऑन दी अपर साइड, इट इज़ 1/√2. सो ये देयरफॉर एन की वैल्यू मुझे मिल गई 1/√2. So therefore you will write the direction cosines of the lines are, what are the direction cosines? It is 0, minus 1/√2 and 1/√2.